हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो और उसकी टीम फाइनल राउंड को जीतकर फ्रेशमैन एग्जाम की चैंपियन बन जाती है। इस बात से तांग्या और मिस्टर बीबी दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्याओ ज्याओ और वानडुम ने भी टांग सेट को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए मिस्टर बीबी इन तीनों को यहाँ अपने टांग सेट के हिडन वेपन्स की हिस्ट्री बता रहे थे, जो कि पास में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन सोल गाइडेंस वेपन के आने के बाद उनकी वो पहले जैसी इज्जत नहीं रही। इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम में से किसी को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करना होगा, ताकि वो सोल गाइडेंस वेपन और हिडन वेपन्स को मर्ज करना सीख ले। इसकी वजह से हिडन वेपन्स को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। हम देखते हैं कि वानडुम और ज्याओ ज्याओ तो इस बात को लेकर कोई जरा एग्री नहीं थे, लेकिन तभी अचानक यूहो कहता है कि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर टांग्या यूहो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर यूहो बताता है कि जब सोल गाइडेंस वेपन ने हमारे टांग सेट के हिडन वेपन्स को रिप्लेस कर लिया, यकीनन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं उनके बारे में और जरा अच्छे से समझना चाहता हूँ। मिस्टर बीबी भी उसकी ये बात सुनकर खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी तुम्हारे पास स्पिरिटाइज मार्शल सोल है, जिसकी वजह से तुम अटैक आसानी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें सोल गाइडेंस वेपन मिल जाए फिर तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूहो भी उससे मुतफिक था। तभी अचानक तान्या निराश होते हुए कहती है कि शायद हम लोगों की इस बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम ये बात थोड़ी जानते हैं कि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट यूहो को सिलेक्ट करेगा या फिर नहीं। जिस पर यूहो हैरान होते हुए कहता है कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। जिस पर तान्या उसे बताती है क्योंकि तुम लोग फ्रेशमैन एग्जाम के चैंपियंस बन चुके हो और हर साल इस कॉम्पिटिशन के चैंपियंस को मार्शल सोल डिपार्टमेंट का कोर डेसिपल बना दिया जाता है। यानी कि तुम तीनों ने चैंपियंस बनकर ऑलरेडी मार्शल सोल डिपार्टमेंट में खुद की पोजीशन बना ली। जो सुनकर तो ये तीनों काफी खुश हो गए थे, क्योंकि मार्शल सोल डिपार्टमेंट तो सबसे बेहतरीन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि सारे के सारे डेसिपल जितनी जल्दी हो सके असेसमेंट एरिया में पहुंच जाए, क्योंकि जल्दी प्राइज सेरेमनी शुरू होने वाली है। जो सुनकर हम देखते हैं कि सारे के सारे डेसिपल यहाँ असेसमेंट एरिया में पहुंच चुके थे। इसके बाद हम यहाँ पर मास्टर यान को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ आते हुए इन लोगों से कहते हैं कि ये फ्रेशमैन एग्जाम काफी जरा बेहतरीन रहा। तुम सब लोगों ने इसमें काफी जरा मेहनत किया। मैं इसमें टॉप 3 टीम्स को आगे की तरफ बुलाऊंगा ताकि हम उनको इनामात दे सके। ये कहते हुए मास्टर यान अनाउंसमेंट करते हैं कि थर्ड पोजीशन को सिक्योर किया है चूटियान की टीम ने। सेकंड पोजीशन को सिक्योर करने वाली है डाई हुआबिन की टीम, जबकि हमारी फर्स्ट टीम तो सबसे ज्यादा लाजवाब है, जिन्होंने इस फ्रेशमैन एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। यूहो और उसके दोस्तों को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को स्कोर किया है वानडुम की टीम ने। जो सुनकर वानडुम, यूहो और ज्याओ ज्याओ तीनों ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये टीम वानडुम की नहीं बल्कि यूहो की है। वो इस टीम का लीडर है। यूहो को भी अंदर से ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो वानडुम और ज्याओ ज्याओ से कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, शायद रजिस्ट्रेशन के वक्त हमसे गलती हो चुकी होगी। और साथ ही साथ यूहो अपने मन में सोच रहा था कि वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मास्टर यान ने हम लोगों के फाइट्स खुद ही देखे थे। अरे अचानक मास्टर यान कहते हैं कि फ्रेशमैन एग्जाम में आने वाले टॉप 3 टीम्स को इक्वल प्राइजेस मिलेंगे, जो कि एक सोल रिंग होगी। यहाँ पर सोल रिंग के बारे में सुनकर तो यूहो, वानडुम और ज्याओ ज्याओ काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि डाई हुआबिन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मास्टर यान इस बात को आगे की तरफ एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम लोगों को एक एक सोल रिंग्स हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगी। जब तुम लोगों को जरूरत हो तुम हम लोगों से मांग सकते हो और हम तुम्हें सोल रिंग हासिल करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही मास्टर यान कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली टीम को एक एक्स्ट्रा प्राइज भी मिलेगा, जो कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ये प्राइज सेरेमनी बहुत ही अच्छी चल रही थी। सब लोग ये काफी जरा खुश थे। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि तुम में से बहुत सारे डेसिपल ने इस चैंपियनशिप में काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हम लोगों ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है, जिसकी मदद से तुम लोग आउटर शेक एकेडमी के कोर डेसिपल बन पाओगे। जो कहते हुए मास्टर यान ने उस लिस्ट के नेम्स अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी थी, जहां वो सबसे पहले वानडुम, फिर ज्याओ ज्याओ, तीसरे पर वो सीधा डाई हुआबिन का नाम ले लेता है। उसने यहाँ पर यूहो का नाम लिया ही नहीं। जो सुनकर तो वानडुम, ज्याओ ज्याओ और यूहो तीनों को ही एक झटका पड़ता है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मास्टर यान ऐसा कैसे कर सकते हैं। यूहो के टीचर में ज्याओ को भी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो इससे पहले कि आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर यान से कुछ भी कह पाती, मास्टर फान उसे वहीं पर रोक देते हैं। जो कि यूहो इस लिस्ट को सुनकर काफी बुरा महसूस कर रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं। डाई हुआबिन तो इस बात से काफी जरा खुश था। तभी अचानक मास्टर यान की ये लिस्ट पूरी हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस टीम में जो बाकी के डेसिपल थे, जिनको हमने कोर डेसिपल के तौर पर चूज नहीं किया, वो सारे के सारे डेसिपल भी इसी साल के आखिर
तक यहीं पर रहकर कोल्ड एसिपल की पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। जबकि यूहो को तो ये सुनकर और भी जरा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कह रहा था कि ये बहुत ही जरा रेडिकुलस है, हम लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आए। यहाँ यूहो भी इन्हीं ख्यालों में घूमता। तभी अचानक मासूरियान कहते हैं कि मैं अब आप लोगों को आपके होम रूम टीचर्स के बारे में बताऊंगा। जहाँ वो सबसे पहले में ज़ियाओयी का नेम लेकर उन्हें आगे बुला लेते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि यूहो वर्नोंग ज़ियाओ ज़ियाओ डाई हुआ बी नोज़ुली, ये सारे डेसिबल में ज़ियाओयी की क्लास में होंगे। यहाँ पर ये बात सुनकर यूहो और उसके दोस्तों को काफी खुशी होती है। वो अपने मन में कहते हैं कि बस हमारे लिए तो यही अच्छी एक खबर है कि मिस ज़ियाओयी अभी भी हमारे साथ है। जबकि मिस ज़ियाओयी भी यहाँ पर यूहो को देखकर इशारा करते हुए यही समझाने की कोशिश करती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ यूं ही अनाउंसमेंट होते होते आखिरकार ये प्राइज सेरेमनी अपने अख्तिताम पर आ चुकी थी, जहाँ मासूरियान ने फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स को कहते हैं कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर अपना स्पेशल प्राइज ले लेना। यूहो वर्नोंग ज़ियाओ ज़ियाओ यहाँ पर ये सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जहाँ ऑफिस में आने के बाद हम देखते हैं कि मासूरियान यूहो से कहता है कि यूहो तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, ना तो तुम्हें अपने दिल में गम का बर्डन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा इस फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में कुछ जरा बड़ा रोल होता तो यकीनन मैं भी तुम्हें आउटर शेक एकेडमी का कोल्ड एसिपल बना देता। तो सुनकर वर्नोंग तो यूहो उनसे अभी बहस करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक यूहो से वहीं पर रोक देता है। साथ ही साथ वो मासूरियान से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके बाद पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। जो सुनकर मासूरियान खुश होते हुए कहते हैं कि शाबाश। इसके बाद वो इन लोगों से प्रॉमिस के मुताबिक इन लोगों का स्पेशल प्राइज इन लोगों के सामने लाकर रख देते हैं, जो कि एक सोल बोन थी। यहाँ पर ये देखकर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। तभी अचानक मासूरियान इन लोगों को बताते हैं कि सोल बोन का नाम है मिस्टिक पैंथर लेग, क्योंकि अगर कोई भी सोल मास्टर खुद के साथ यूज कर ले तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वो लेफ्ट साइड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी जनरेट कर पाएगा। लेकिन हम लोगों के पास ये प्राइज एक ही है, तो तुम लोगों को खुद ही डिसाइड करना होगा कि कौन इसे अपने पास रखेगा। यूहो और उसके दोस्त इस प्राइज को एक्सेप्ट करके वहाँ से बाहर आ चुके थे। जहाँ रास्ते में चलते हुए ज़ियाओ ज़ियाओ यूहो से कहते हैं कि सोल बोन को तुम रख लो। वर्नोंग में इस बात से एग्री था, लेकिन यूहो कहता है कि नहीं, मैं इस सोल बोन को अपने पास नहीं रख सकता। जो सुनकर वर्नोंग कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वैसे भी उस बेकार से मासूरियान को कुछ नहीं मालूम, तुमने इस फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही साथ उसने तुम्हें कोल्ड एसिपल भी नहीं बनाया। मुझे इस बात से भी काफी गुस्सा आ रहा है। यूहो वर्नोंग की बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी इन बातों का इस सोल बोन से कोई लेना देना नहीं, ऐसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये एक अटैक सोल बोन है जो कि मेरी पावर्स के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ यूहो ये भी कहता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ की मार्शल सोल पावर टूल्स है, यानी कि उसे स्पीड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये सोल बोन ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए परफेक्ट मैच होगा। जो कहते हुए यहाँ यूहो वो सोल बोन ज़ियाओ ज़ियाओ को देने की कोशिश करता है, पर ज़ियाओ ज़ियाओ उसे मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, ये सोल बोन मैं नहीं रख सकती। अभी अचानक वर्नोंग यहाँ पर आगे आकर वो सोल बोन यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ को देते हुए कहता है कि हमारे सामने पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा इस सोल बोन को रख लो तो रख लो। जो सुनकर ज़ियाओ ज़ियाओ उसे एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं ठीक है, लेकिन अगला अगर कोई सोल बोन हुआ तो वह मैं तुम्हें ही दूंगी। इसके बाद वर्नोंग दोबारा थोड़ा उदास होते हुए यूहो से कहता है कि वैसे तुम अभी भी आउटर शेक एकेडमी के कोल्ड एसिपल नहीं बने, उसके बारे में तुम क्या करोगे। जो सुनकर यूहो कहता है कि मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं, क्योंकि मासूरियान ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने बेशक फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में कंट्रीब्यूशन तो किया, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते तो मैं अकेले कभी भी उस फ्रेशमैन एग्जाम को जीत ना पाता। अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि किसी भी फाइट को मैं अकेले ही जीत सकूं। यहाँ यूहो भी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से मिस ज़ियाओयी आ जाती है, जो कि यूहो की ये बातें सुनकर कहती है कि शाबाश। यूहो तो यहाँ पर मिस ज़ियाओयी को अचानक से देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन मिस ज़ियाओयी खुश होती हुई यूहो से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही समझाने के लिए आई हुई थी। मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम तो सब कुछ खुद ही समझ गए, आखिरकार तुम मेरे डेसिपल जो हो। यूहो बेचारा तो अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा खुश हो रहा था। तभी अचानक मिस ज़ियाओयी यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज है, चलो मेरे साथ। और वो इन तीनों को अपने साथ खाने के लिए खूबसूरत सी जगह पर ले आई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ तो काफी सारी कुकीज खाते हुए कहती है कि ये सब बहुत टेस्टी है, मुझे आपका ये स्पेशल प्राइज बहुत पसंद आया। जिस पर मिस ज़ियाओयी कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम बहुत बुकर हो, लेकिन ये मेरा स्पेशल प्राइज नहीं था। जो कहते साथ ही मिस ज़ियाओयी अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक बॉक्स निकालकर यहाँ बाहर इन लोगों के सामने रख देती है। साथ ही साथ वो बताती है कि ये भी एक सोल बोन है जिसका नाम मिस्टिक फोर आर्म है, इसे मैंने क्लास 1 के टीचर से शर्त लगाकर जीता था। ये कुछ जरा स्पेशल नहीं बल्कि बहुत ही एवरेज है। इस सोल बोन की रियल खासियत ही फ्यूजन है। अगर तुम्हारे पास दो सोल बोन हो जिनकी सेम एट्रीब्यूशन हो तो तुम इस सोल बोन का इस्तेमाल करके उन दोनों की पावर्स को कंबाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इस सोल बोन को फ्यूज करने की वजह से तुम्हारी सोल पावर भी 5% बढ़ जाएगी। यूहो तो मिस ज़ियाओयी की ये सारी बातें सुनकर सीधे वर्नोंग की तरफ ही देख रहा था, जहाँ वर्नोंग मुंह बनाते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ये सोल बोन अपने पास नहीं रखने वाला, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ जरा ही बेकार है। तभी अचानक यहाँ पर यूहो को टियानमिंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर टियानमिंग
यूहो से कह रहा था कि इसे अपने पास रख लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मैं ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो से कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैंने वो सब कुछ देखा, लेकिन उन बेवकूफों को मालूम नहीं कि तुम्हारे पास 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल रिंग है। बस यूहो तुम कुछ भी करके एक बार लेवल 20 को हासिल कर लो, उसके बाद देखना कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि तुम्हें उसके बाद कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। यह टियानमेन की ये सारी बातें सुनकर तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद को लेवल 20 तक पहुंचाऊंगा। हाँ, इसके बाद मिस जावी वन लोंग और जाओ जाओ से कहती है कि तुम दोनों वापस अपने रूम की तरफ जाओ, जबकि मुझे यूहो से कुछ बात करनी है। जो सुनकर जाओ जाओ और वन लोंग बिल्कुल ऐसे करती है। वो दोनों यहाँ से रवाना हो चुके थे, जबकि मिस जावी यूहो को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। जो है रास्ते में चलते हुए यूहो मिस जावी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको निराश कर दिया क्योंकि मैं कोल्ड एसिपल नहीं बन पाया। जिस पर मिस जावी से कहती है कि इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि उन्हीं का नुकसान है। तुम एक सोल मास्टर हो, तुम्हारे मकसद छोटे नहीं होने चाहिए। तुम इस तरह के एक छोटी सी कोल्ड एसिपल की पोजीशन को अपना मकसद नहीं बना सकते, बल्कि तुम्हारा रियल मकसद तो इस पूरे डोली कॉन्टिनेंट का ग्रैंड सोल मास्टर बनना चाहिए। तुम्हारा तो यूं ही बड़ा टारगेट होना चाहिए, तभी तुम खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। वैसे भी अगर तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट चले जाते तो वो जगह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि मार्शल सोल डिपार्टमेंट हमेशा बेस्ट के पावर्स पर ज्यादा ध्यान देता है। वहाँ पर तुम्हारे सीखने के लिए ज्यादा स्किल्स नहीं थे। क्योंकि साथ ही में जियावी यहाँ पर यूहो से कहती है कि तुम्हारी ये स्पिरिट आइज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिसे तुम कहीं न कहीं और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ में जियावी की ये सारी बातें सुनकर यूहो उनसे पूछता है कि कहीं आप सोल गाइडेंस टूल डिपार्टमेंट की बात तो नहीं कर रही। जिस पर मैं जियावी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट आइज के साथ वही सबसे ज्यादा कंपेटेबल है। सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में जाने के बाद तुम पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। यहाँ पर यूहो उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, या सच में मुझे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर मैं जियावी कहती है कि हाँ, जब फ्रेशमैन एग्जाम में फाइट कर रहे थे तब सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के मिस्टर फान तुम्हारे फाइट देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें तुम काफी पसंद आए। और साथ ही में जियावी यूहो से कहती है कि अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन और सोल पावर बहुत ही लो है। साथ ही साथ तुम्हारे पास बस सिर्फ एक ही सोल रिंग है, ना तो तुम्हारे पास कोई ऑफेंसिव सोल स्किल है। इन चीजों की वजह से तुम हमेशा दूसरों से कमजोर दिखते हो। अब आईना से तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देना होगा ताकि तुम खुद को ताकतवर कर सको। यूहो में जियावी की ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैं जियावी यहाँ पर यूहो को लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आ चुकी थी। यहाँ मास्टर फान यूहो को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मुझे जियावी ने बताया कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज पहले से कई ज्यादा इंप्रूव हो गई। क्यों ना तुम मुझे ये एक बार दिखा दो। मिस जियावी भी यहाँ पर यूहो से कहती है कि खुद पर यकीन रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो इन दोनों से जरा दूर चला गया था। यहाँ यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। यूहो के पहले सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज सिर्फ 50 मीटर थी, जो कि पहले से बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है। मास्टर फान तो ये देखकर काफी खुश हो गए थे। वो यूहो की तारीफ करते हैं, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया था। यूहो की सोल डिटेक्शन रेंज बढ़ते हुए सीधा 80 मीटर तक पहुंच गई थी, जो देखकर मास्टर फान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि यूहो की सोल डिटेक्शन रेंज 80 मीटर तक पहुंच गई और वो अभी भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से यूहो लगातार अपनी कोशिश करता जा रहा था, जहाँ ये रेंज बढ़ते हुए 100 मीटर और आखिर में 120 मीटर तक पहुंच जाती है। मास्टर फान तो ये देखकर काफी खुश होते यूहो से कहते हैं कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, मास्टर फान ने यूहो से कहा था कि अगर तुम्हारी रेंज 100 मीटर तक हो गई तब हम तुम्हें सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर लेंगे। और आज के दिन यूहो ने वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी। यूहो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जबकि मास्टर फान भी यहाँ पर यूहो की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया और जैसे जैसे तुम और ज्यादा ताकतवर होते जाओगे तुम्हारी ये रेंज और ज्यादा बढ़ेगी। मुझे इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है। ये सब कहने के बाद मास्टर फान यूहो को लेकर यहाँ सीधा केटाओ के पास आ जाते हैं, जहाँ यूहो केटाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। केटाओ को भी यूहो पसंद आने लगा था, इसलिए वो भी उसे देखकर खुश होता है। तभी अचानक मास्टर फान केटाओ से कहते हैं कि यूहो को आज के दिन दिखाओ कि सोल गाइडेंस मास्टर क्या कर सकते हैं। जो सुनकर केटाओ यूहो से कहता है कि चलो छोटे उस्ताद, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और ये कहने के बाद वो अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने एक लॉलीपॉप क्रिएट कर दिया था। यहाँ यूहो ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी मार्शल सोल एक लॉलीपॉप है। जिस पर मास्टर फान कहते हैं कि केटाओ एक फूड ब्रांच से बिलोंग करता है, जिसके फूड को खाने की वजह से किसी की भी स्पिरिचुअल पावर 10% बढ़ जाएगी। ये हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन पावर्स है, क्योंकि इस फूड को खाने की वजह से तुम्हारे सोल डिटेक्शन की रेंज भी 10% बढ़ जाएगी। यहाँ पर मास्टर ये कह रहे थे, तभी अचानक केटाओ यूहो को भी एक लॉलीपॉप पकड़ा चुका था, जिसको खाते साथ ही यूहो महसूस करता है कि सच में उसकी सोल पावर 10% बढ़ चुकी है। यहाँ यूहो और केटाओ दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए अपने टेस्ट को शुरू कर चुके थे, जहाँ यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यूहो और केटाओ दोनों ही उस पूरे टेस्ट वाले अरीना को अच्छे से
से स्कैन कर पा रहे थे और उन्हें जानने को मिलता है कि वहाँ पर तो काफी सारे खतरनाक लॉन्चिंग वेपन्स है, जबकि जमीन पर भी काफी सारे माइंस बिछाए हुए हैं। इस टेस्ट को पास करना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ईडो शायद अकेले इस टेस्ट को ना पास कर पाता, लेकिन वो यहाँ पर यूहो की स्किल की वजह से खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारी ये स्किल तो वाकई में लाजवाब है, अब देखो तुम्हारी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि केटो ने फौरन से अरीना में छलांग लगा दी थी, जहाँ वो स्टिमुलेशन एक सी में बदल जाती है। ईडो की यहाँ पर कई सारे फिशेस लग चुके थे, जबकि वो आगे की तरफ भागता जा रहा था। नीचे की तरफ माइंस भी पड़ते जा रहे थे। चूंकि सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से केटो अपने आसपास की हर चीज को बहुत ही जरा अच्छे से देख पा रहा था, इसलिए वो अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते उन्हें अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ केटो की ये कूल पावर्स देखकर तो यूहो काफी जरा इंप्रेस हो चुका था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।